दोस्तों अभी हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जिनमें साफ साफ इशारा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारत ने हमारी आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक किए, जिनके चलते मौलाना मसूद अजहर की पूरी फैमिली तक की डेथ हो गई और भी बहुत सारे टेररिस्टों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब उसकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान में भी धीरे बनती चली जा रही है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो बड़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली हथियार रखा है, वहां से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तानी आर्मी स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो ऑपरेट करते हैं और वहां से फिर बाद में हमारे यहाँ टेररिस्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके चलते इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। अब आप क्या देखते हो कि पिछले 10-15 साल, 10 सालों के अंदर हम देखें तो हमारी अप्रोच पाकिस्तान को लेकर के बड़ी बदली है। और उस बदलती अप्रोच में चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक को देख लो, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक को देख लो, या अभी लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर को देख लो, इनमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट फ्लॉरिश हो रहे हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनके अड्डे हैं, उनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनको तो खत्म करेंगे। और उसमें भी एक जो एरिया है वो हाईलाइटेड रहा हमेशा पीओके, क्योंकि देखो पीओके हमें वापस लेना है, इसमें कोई किंतु नहीं है। बट यस, अभी के टाइम पे एक बार हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी करने की जरूरत है। तो इससे क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाहे मुजफ्फराबाद हो, बालाकोट हो, या कई लोकेशंस ऐसी हैं, वहां पर हमारी आर्म फोर्सेस ने अटैक किए, जिसके चलते अब आतंकवादियों के मन में दहशत बैठ गई है, लिटरली डर बैठ गया है। जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अब ये क्या कर रहे हैं, अपने टेरर कैंप्स को पीओके से बंद करके शिफ्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में, जो कि अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, तुम लोग तो पीओके के साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर को कंप्लीटली अपने में इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। इवन तुम्हारा तो टारगेट लद्दाख तक भी जाने का सोचने का रहता है। तो पॉइंट ये आता है कि ये एकदम से यू टर्न क्यों लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेज ने अच्छे से चूड़ी कसी है अभी की अगर बात करें तो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की। अब देखो इतने दिनों तक तो एक चीज तो मैं भी कहीं ना कहीं लेके चलता था, शायद आप भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान में टेररिस्ट जो हैं वो गलत आदमी हैं, बाकी पाकिस्तान में जो लोग हैं, वहां की आर्मी है, वहां की स्टैब्लिशमेंट है, वो कहीं ना कहीं अलग सोच के लोग हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता है तो अब यूं थोड़ा सा डाउट होने लग गया कि कहीं पर वहां का पूरा मैकेनिज्म ही ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो कि जो मदरसों को चला रहे हैं, जो वहां पर एजुकेशन दे रहे हैं, वही लोग एक्चुअल में टेररिस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही लोग लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको सिखाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन भारत है, भारत को कैसे भी करके शांति की सांस नहीं लेने देनी है। तो यहां पर फिर उस स्टैब्लिशमेंट पे, पूरे मैकेनिज्म पे भी सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे देश में डिफरेंट एग्जाम्स लगते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसी तरीके से पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करने का कंपटीशन होता है। अब आप खुद सोचो कि आतंकवादी बनने का वहां पर कंपटीशन हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ के उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको फिर आगे पहुंचाया जाता है। तो इससे हमें थोड़ा सा माइंडसेट को भी समझने की जरूरत है। और ज्यादा डिटेल में समझेंगे इस मामले को, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWIS की तरफ से जिन लोगों का भी 2027 का टारगेट है ना, वो लोग संकल्प 5.0 ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जीएस फाउंडेशन कोर्सेज दिए जाएंगे। इसमें आप देखोगे ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। मतलब आप जब तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग करेंगे, कोर्सेज को पढ़ेंगे, क्लासेज लेंगे, तो आपको फील होगा कि तैयारी एकदम कंप्लीट हो रही है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स, लिंक, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहीं पर पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके, या फिर वहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनमें अगर हम नाम लें तो जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, अब वो डर के मारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ करके भाग रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि भारत ने है ना, ये जो एलओसी है, इसको क्रॉस करके 3 ऐसे ऑपरेशन कर दिए पिछले 8-9 सालों के अंदर, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आपका फिर अभी लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर अटैक्स किए गए और हमने वहां पर आतंकी अड्डों को बिल्कुल टारगेट किया। तो यहां पर अब क्या कर रहे हैं ये लोग जो आतंकी हैं, क्या रहे, तो भारत तो बार बार इधर पीओके को, एलओसी को क्रॉस कर करके और हमें ठोकता जा रहा है। तो एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा यहां से दूर शिफ्ट होते हैं, दूर शिफ्ट हो जाते हैं इधर जहां अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होती है,
ये वो एरिया है जिसको खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, केपीके के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हम हमारी टेरर सेंचुरीज ऑपरेट करेंगे, यहाँ से हम ट्रेनिंग देंगे और फिर यहाँ से हम भेजेंगे इंडिया के अंदर टेररिस्ट को। ये प्लान इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से पीओके रीजन में घुस घुस करके हमारी आर्म फोर्सेस ने अटैक किया ना, अब ये इनकी रातों की नींदें उड़ाने लग गए हैं। और इस बात का तो एक एडमिशन अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है, वो आगे बताऊंगा क्या आया है, आपको ध्यान भी है उसके बारे में। सो ऑपरेशन सिंदूर एक अपने आप में एक ऐसा कहते ना कि वाटरशेड इवेंट बन गया है जहां पर इन आतंकियों को अपनी खुद की जगह छोड़ के निकलनी पड़ रही है। इसको एक तरीके की टेक्टिकल एडेप्टेशन भी बोली जा रही है कि देखो पीओके पे तो कहीं ना कहीं आर्मी अटैक कर देती है, तो केपीके से वो अपने खुद के कैंप्स को ऑपरेट करा करके और फिर बाद में इंडिया में भेजेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से इनके अड्डों को डिस्ट्रॉय किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहां से निकलना इनकी मजबूरी हो गई, जान बचाने वाली बात आ गई। यार ये सारा सिनेरियो आपको पता है अप्रैल मंथ में पहलगांव में, आपको पता है जो जिस तरीके से वहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाने वाला जो रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पर निहत्थे इंडियंस को मारा गया धर्म पूछ करके। उसके बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को लॉन्च किया, फिर 7, 8, 9, 10, 3 लगभग 4 दिन का एक क्लैश ऐसा निकला जिसमें हवा में ही हमने तो पाकिस्तानी अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारे मिसाइल्स ने, हमारे फाइटर जेट्स ने अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया। सो द पॉइंट इज कि इन टेरर ग्रुप्स के लिए ये अपने आप में बड़ी मुश्किल का समय निकल रहा है। तो अब क्या हो रहा है आप देखो कि जैश ए मोहम्मद, अब जैश ए मोहम्मद एक टेरर ग्रुप है हमारे लिए। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आप देखो कि वहां पर इन ग्रुप्स को पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों सपोर्ट मिलते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है या फिर एक कहें वहां की इंस्टीट्यूशन बोल दो, कुछ बोल दो, आउटफिट जमात उलेमा ए इस्लाम, ये रिलीजियस आउटफिट है। इस रिलीजियस आउटफिट के लोग जैश ए मोहम्मद के साथ में आपको रिपीटेडली देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन का भी कुछ इसी तरीके से ऑपरेशन होता है। तो कुल मिलाकर के जब कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसको पाकिस्तान में प्रेज मिलता है ना। आप देखिए यहाँ पर कि वहाँ जो कोई भी, जैसे मान लो मसूद अजहर या उसकी जो फैमिली के मेंबर्स थे या बहुत सारे टेरर आउटफिट्स पे हमने जब अटैक किया, तो जब टेररिस्ट की डेथ हुई तो उनका जब जनाजा निकल रहा था तो उस टाइम पर आर्मी के पर्सनल्स उस एस्कॉर्ट दे रहे हैं, वहां पर पुलिस के पर्सनल्स हैं वो वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये चीज़ साफ साफ इशारा कर रही है, और इशारा तो क्या, हमें तो पता था, ये चीज़ें बिल्कुल ओपनली दिखा रही हैं कि पाकिस्तान वहां पर सीधा एंगल है कि भाई कुछ भी हो, टेररिज्म उनकी नब्ज में बैठ चुका है। अब आप यहां से देखो, यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अनकवर्ड अकर्ड इन गढ़ी हबीबुल्ला, जो कि मनशेरा डिस्ट्रिक्ट है केपीके में, वहां पर देखने को मिला। क्या होता है, जैश ए मोहम्मद के द्वारा एक पब्लिक रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली जाती है और उसमें आप क्या देखते हो कि वहां पर यूथ को बुलाया जाता है कि कौन भारत को सबक सिखाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहा है। मतलब कि आर्मी के सपोर्ट के आधार पर आर्मी के पैरेलली टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पर पाकिस्तानी इंटरेस्ट के लिए ऑपरेट करेंगे। और ये सब कब हुआ, कहते हैं ना कि भाई क्रिकेट को इससे मत जोड़ो, ये कई बातें आती हैं, मतलब क्रिकेट को टेररिज्म या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स से मत जोड़ो। ओ भाई 14 सितंबर का मैच था, उस टाइम पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराई गई। एक तरीके से इमोशनली आप लोगों को अपील कर रहे हो कि आओ देखो, हिंदू को, भारत को अगर सबक सिखाना है तो आ जाओ साथ में। इस तरीके के इनके स्टेटमेंट होते हैं। अब जैश ए मोहम्मद हो या फिर वो रिलीजियस जो आउटफिट है JUI, उनकी प्रेजेंस कहां पर, मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी, ये देखो ये बंदा जिसको अबू मोहम्मद भी बोला जाता है, ये भी हमारे लिए एक मोस्ट वांटेड में से एक है। इस बंदे ने अभी रिसेंट टाइम में एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस एड्रेस के दौरान बोला था, ये लोग फ्रीली घूमते हैं देखो वहाँ पे पाकिस्तान में, कि मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के बहुत से लोगों की डेथ हो गई। इस बात को एडमिट कर लिया गया और ये बात भारत शुरू से कह रहा है, पर पाकिस्तान नहीं। वो देखो उसको, हारिस राउफ को क्रिकेट मैच के दौरान 6-0 बता रहा था, बोले कि देखो 6 को हमने मार गिराया, तुमने कुछ नहीं किया। तो आप उस डीप माइंडसेट को समझ लीजिए। इसके अलावा जब ये रैली हो रही थी इलियास कश्मीरी की, जो कि एक टेररिस्ट है, उस टाइम पर वहां पर जैश ए मोहम्मद कैडर के आर्म इंडिविजुअल्स M4 राइफल्स के साथ थे, उनकी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब आप सोचो कि यहां पर आतंकवादियों को इतने टॉप सिक्योरिटी दी जा रही, क्योंकि वो उनके हीरो हैं भाई, बाय द वे। इसके अलावा लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी साथ में थे, एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो हम ये सोचें, जो कि पहले की सरकारें सोचती थी, अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य का काम है, या बहुत लंबे समय तक हमने भी सोचा
कि मतलब आज के 8 साल पहले तक की बात बता रहा हूं मैं, 8-10 साल हमारा ये था कि यार पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनको पूरा मौका मिल रहा है, जिस तरीके से चीजों को हम डिकोड कर रहे हैं, एक चीज तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अलग नहीं है, और पाकिस्तानी आर्मी ही वहां की सरकार को चलाती है। तो बात करनी है तो केवल आर्मी से करनी होगी, अदरवाइज किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि असली जो सांप का सिर है वो पाकिस्तानी आर्मी है। अब यहां पर पाकिस्तान के साथ में डिप्लोमेटिकली एंगेज करो, शहबाज शरीफ से हाथ मिलाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पाकिस्तानी आर्मी का सीधा एजेंडा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करके चलना, दैट्स इट। तो इस मामले को लेकर के इंडिया ने जो पीओके में किया ना, वो तो देखो काबिले तारीफ है। हमारी आर्म फोर्सेस वाकई में अपना जज्बा दिखाती है। पाकिस्तानी कौम तो जज्बे वाली कौम है ही, पर उसको भी जज्बा दिखाने वाली हमारी आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेज हैं, जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब वहां से ये जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हैं उनको दबे पाव भागना पड़ रहा है। तो ये डेवलपमेंट आ रही है दोस्तों। आपका क्या सोचना है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।